आज मैं आप लोगों का जो है राजनीतिक सिद्धांत का दूसरा चैप्टर शुरू करूंगी। स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। ठीक है, इसके तो बहुत सारे लोग अर्थ बताएंगे लोग, तो राइटर वगैरह भी मैं बताऊं तो उनके भी काफ़ी व्यूज हैं। अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी हैं उन्होंने। कोई सटीक परिभाषा नहीं है इसकी जो मैं आपको एक परिभाषा बता दूं और कवर हो जाए। परिभाषाएं कई तरह की हैं और अलग अलग विचारकों के द्वारा हैं। तो इससे पहले मैं स्वतंत्रता टॉपिक पढ़ाने से पहले एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, एक छोटी सी कहानी के जरिए बताना चाहूँगी। तो ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नेल्सन मंडेला। ये दक्षिण अफ्रीका के एक महान व्यक्ति थे जिनकी आत्मकथा लिखी गई थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन्होंने एक बहुत महानतम कार्य किया था अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश के लोगों की आज़ादी के लिए। तो जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ के लोग जो रहते हैं वो नेग्रो जनजाति के लोग होते हैं। नेग्रो जो होते हैं वो बहुत काले होते हैं रंग रूप से। तो इस तरीके से होते थे। क्या होता था बच्चों, उनके साथ वहाँ जैसे हम गुलाम थे पहले के समय में, तो वैसे अफ्रीका भी बहुत दिनों तक गुलाम रहा है महाद्वीप के बाद। निग्रो जो होते थे तो इनको वैसे भी दास के रूप में इस्तेमाल किया, इनको गुलाम बना के रखा जाता था। तो इन व्यक्तियों के साथ क्या होता था, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। तो भेदभाव साउथ अफ्रीका में किस तरीके से कहता था, जिसको हम कहते थे रंग भेद, यानी रंग के आधार पर इनके साथ भेदभाव होता था। जो श्वेत लोग होते थे यानी अंग्रेज, जो सफ़ेद होते थे जिनके स्किन गोरी होती थी, तो गलत जो काले होते थे उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार करते थे, उनका अपमान किया जाता था। अगर समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होता तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति में समाज में क्या किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा, उनके साथ अत्याचार होता था। इन्हीं सभी बातों को देखते हुए, इन कष्टों को देखते हुए नेल्सन मंडेला ने क्या किया, इन बातों का विरोध किया और एक आंदोलन चलाया। तो उन्होंने क्या करा, उनको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उनको 28 साल तक जेल में रखा गया। 28 साल तक, 28 साल हमने एक लाइन में पढ़ लिया और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक चैप्टर कवर हो जाएगा, भूल जाएंगे। लेकिन बच्चों, क्या कभी तुमने ऐसा सोचा है वो 28 साल क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति के जो नॉर्मल लाइफ यदि हम देखें, जो किसी व्यक्ति की लाइफ होती है, यदि आयु की बात करें या एज की बात करें, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल, इतने ही, उसमें से कोई अपनी ज़िंदगी के 28 साल जेल में बिता दे तो बहुत बड़ी बात है। यानी ये कहा जाए जो उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय होता है या खूबसूरत पल, उसने सारे के सारे जेल में चले गए उनके। उन्होंने क्यों अपना जीवन इस तरीके से जेल में बिताया? क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो चाहते थे सिर्फ फ्रीडम, स्वतंत्रता, आज़ादी अपने लोगों के लिए। क्या किसके लिए चाहते थे? क्या वो अपने लिए? तो इसका जवाब नहीं, क्योंकि वो चाहते थे अपने उन लोगों के लिए जिनके साथ बदसलूकी होती थी, भेदभाव होता था, उनके साथ गलत हो रहा है, उसके लिए उन्होंने आज़ादी चाहती। आज़ादी ऐसी क्या चीज़ है जो लोग अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर रहे हैं। यदि हम अपने देश की भी देखें तो 200 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। तो उन अंग्रेज़ों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किए, बदसलूकी की, भेदभाव किए। हमारे क्रांतिकारियों ने क्या किया, जो देश के क्रांतिकारी थे, जो देश के आंदोलनकारी थे, हमारे देश के बहुत महानतम लोग थे। इतने सारे लोग, क्या किसी का नाम तो नहीं ले रही मैं, किसी एक व्यक्ति का नाम लेती हूँ। हाँ, क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे तो फिर इस टॉपिक से भटक जाएंगे। इसमें से एक व्यक्ति का नाम लेती हूँ, भगत सिंह। उन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा बलिदान, उन्होंने जान दे दी, वो फांसी पे चढ़ गए। तो इस कहानियों के द्वारा कुछ बताना चाह रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि आज़ादी का मतलब, आज़ादी ऐसा क्या है, लोग अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर देते हैं सिर्फ अपने आप को आज़ाद करने के लिए, अपनी जनता को आज़ाद कराने के लिए, अपने परिवार को, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। कहीं ना कुछ आज़ादी और स्वतंत्रता में बहुत गहरी बात है, बहुत गहराई छुपी है। तो अब शुरू करते हैं अपना